जब किसी गरीब मजदूर की बेटी नीट की परीक्षा में अव्वल आती है और सफलता हासिल करती है तो सचमुच मिसाल बन जाती है। मीरा का नाम भी एक ऐसी ही मिसाल फहरिस्त में है। हम एक ऐसे इलाके में हैं जहां गरीबी रेखा के नीचे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसी संकरे रास्ते से निकलकर अब मीरा सचमुच एक उदाहरण बनने जा रही है और उन बच्चों के लिए रोल मॉडल है जो बड़े घरानों के बच्चे इत्फाकन ऐसी परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते। चलिए चलते हैं, मीरा से हम आपको मिलाते हैं। मीरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने, और आपको जो है बधाई भी हमारी तरफ से कि आपने तरक्की की एक मिसाल कायम की है। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो थैंक यू सर। और मैं यही कहूँगी कि आप जो भी बच्चे हो, जो भी नीट आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो मेहनत से तैयारी करना और ज़िंदगी में सफलता हासिल करना। यही मूल मंत्र आपका भी रहा? हाँ, मैंने 12th पास नवोदय से करी है। उसके बाद मुझे विज्ञान धारा के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया सर ने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता करी है और जो मुझे ज़रूरत थी वो सभी चीज़ें उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया और मैंने उनकी जो इच्छा थी, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। कि किस तरह की और कितनी तकलीफ़ों से आप गुज़र कर यहाँ तक जो है पहुँचे? तकलीफ़ें तो बहुत ही, मतलब स्टार्टिंग में तो ये भी नहीं पता था कि नीट क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, हम बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से लोग यहाँ पे मज़दूरी करने ही आते हैं। तो मेरे पापा भी ऐसे ही आए थे बिहार से यहाँ पे केवल मज़दूरी करने। तो धीरे-धीरे जब मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ तो मुझे चीज़ों का पता चलने लग गया कि नीट की परीक्षा क्या होती है। और फिर बाद में विज्ञान धारा के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया सर मुझे मिले और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता करी। पापा मम्मी क्या करते हैं? मम्मी तो मेरी हाउसवाइफ़ है और पापा मेरे आटा चक्की में लेबर मज़दूर हैं। तो जब पता चला तो पापा की रिएक्शन क्या थी? जब मेरा नीट का रिज़ल्ट सबसे पहले मेरे से पहले मेरे भाई और मेरे पापा को पता चला और मेरे पापा बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है और मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। बहुत खुश हुए। अभी तो मेरे पापा काम पर है, वरना आप देख लेते कितने खुश थे। आज जिस माहौल में आप रहते हैं, लगभग हमने देखा है, हमारे कैमरे में कैद भी है तस्वीरें, गरीबी रेखा के नीचे जो है ज़िंदगी बसर हो रही है। ऐसे माहौल में आपको ये माहौल कैसे मिला कि मुझे यहाँ तक जो है तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है? क्योंकि लगता नहीं कि इस माहौल में और बच्चे पढ़ते होंगे या पढ़ते हैं? मतलब जैसे कि यहाँ पे इतने सारे आपने रेंट पे रूम देखे यहाँ पे मेनली लोग कमाने के लिए आते हैं। यहाँ पे अलग-अलग स्टेट से लोग आए हैं, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई यूपी से है। तो यहाँ पे मेनली कमाने के लिए आता है और जब बंदा कमाने के लिए आता है तो इसका पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं हो पाता। बट मेरे पापा ने हमेशा लाइफ़ में मुझे चांस दिया और हमेशा मेरे साथ रहे। इसी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरे पापा हमेशा हर एक स्टेप पे मुझे बहुत सपोर्ट आप जैसे करते हैं। कितने बच्चे हैं इस छोटे से एरिया में जो आप पढ़ते हैं और जिनको देखकर आप पढ़े और आपको देखकर जो पढ़ रहे हैं? मतलब यहाँ पे तो अगर हम बात करें कि ऐसे 10 से 15 साल के बच्चे की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 10-12 बच्चे तो पाएँगे ही और ये भी पढ़ते हैं और कई बच्चे तो मुझे देख के आज से पहले यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यहाँ से कोई नीट क्वालीफाई करके गया या फिर आईआईटी क्वालीफाई करके गया। बट मुझे देख के काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं कि हमें भी मीरा दीदी जैसा बनना है। आप बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, इसमें दो राय नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद में आप किस तरह की सेवाएं देना चाहेंगी? डॉक्टर बनने के बाद मैं चाहूँगी कि मैं अपने लाइफ में इतनी सक्सेस हूँ कि मैं भी मेरे जैसे बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन और इनकी जैसे हो सके वैसे हेल्प करूँ ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सके और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सके। सचमुच मीरा ने अपना नाम रोशन किया है और दिए की रोशनी की मानिंद अब वे रोशनी फैलाने के रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं। गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि चांद थे सितारे से सब चुप रहे, मिट्टी के छोटे से दिए ने कहा
सूरज डूबने के बाद उसकी रोशनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। सचमुच इसी रोशनी से हम रूबरू हो रहे हैं। मीरा से हमने आपको मुखातिब कराया और उन्हीं के परिवार के दूसरे सदस्यों से आपको मुखातिब करा रहे हैं कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं और मीरा की उपलब्धि पे आखिर उनके जज्बात कैसे हैं। क्या आप कहेंगे इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की? ये हासिल करने के लिए हम लोग बहुत खुशी हैं और हम सोच भी नहीं सकते थे जो ये बच्चे हमारा इतना मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये गरीब के बच्चे हैं, इसको हर संभव से सरकार को इनको आगे बढ़ाने का कोशिश करें, क्योंकि हमारे सक्षम नहीं है। जो इनको हम कितना भी कोशिश करेंगे तो पैसे दे करके आगे बढ़ाएंगे, उतने सक्षम नहीं हम लोग। कितना भी कोशिश करो, सरकार को चाहना चाहिए जो इसको आगे लाइफ में बढ़ाए, परिवार को बढ़ाए। सरकार से मदद चाहते हैं? मदद चाहिए। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी का काम करते हैं, सिर्फ मजदूरी छोड़ करके हमारा कोई काम नहीं आता है। जब मैं आए थे यहाँ 10 साल 12 साल हो गया, इन बच्चे लोग को हो गया 24-25 साल, तो ये लोग बहुत मदद करे। फिर मैं आया यहाँ पे तो इन लोग को भी थोड़ा सहारा करे, कोई मदद चाहिए तो दे देते थे। पढ़ाई लिखाई में कुछ खर्चा पानी लगा देते थे, चलो कैसे भी बच्चे पढ़ ले। तो ये बात हम लोग नहीं सोच रहे थे जो इतने बड़े हासिल करेंगे। अब ये सपना पूरा हो जाए, इनके बच्चे का सपना पूरा हो जाए। सचमुच मीरा के गले में जो है आने वाले वक्त में स्टेथोस्कोप होगा, जो सबसे बड़ी कीमत है सपनों की चमक की।